अब भारतीयों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख भारतीय कानूनी तौर पर नौकरी कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा गारमेंट सेक्टर में है। इसके अलावा टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, जहाजरानी और खेती में भी भारतीय मजदूर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। हर बार यही बात कही जाती रही है कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में आ रहे हैं, बांग्लादेश के लोग इंडिया में घुसपैठ कर रहे हैं। इंडिया के लोग जो है वो यही हर दफ़ा सुनने को मिलता रहा है इंडिया के लोगों की तरफ से और इंडिया के मीडिया के ऊपर कि बांग्लादेशी जो है वो रोज़गार नहीं है, बांग्लादेशी इंडिया में आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही थी। तो आज जो है वो फाइनली इंडिया के मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 5 लाख के करीब इंडियन बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके झूठ का अंदाज़ा आप इस न्यूज़ से लगा सकते हैं। कभी ये कहते हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि इंडियन वहाँ जा रहे हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आती बात, अब किस पे यकीन करें या किस पे ना करें। तो आज उनके न्यूज़ के हवाले से रिपोर्ट है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। अब भारतीयों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख भारतीय कानूनी तौर पर नौकरी कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा गारमेंट सेक्टर में है। इसके अलावा टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, जहाजरानी और खेती में भी भारतीय मजदूर मौजूद हैं। जी, बांग्लादेश के अंदर खेती बाड़ी के लिए भी इंडियन के नौजवान काम कर रहे हैं। आज के একটা নিউজ দেখে খুবই ভালো লাগলো এবং এখন মনে হচ্ছে যে সত্যটা প্রকাশ হয়েছে। ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে ইন্ডিয়ার 5 লক্ষ লোক বাংলাদেশে কাজ করে সেটা তারা স্বীকার করেছে। এই জিনিসটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। অথচ বিষয়টা কিন্তু 5 লক্ষ না, বিষয়টা হবে 10 থেকে 12 লক্ষ, কিন্তু তারা 5 লক্ষ অন্তত পক্ষে স্বীকার করেছে, সেটাই ভালো লাগলো। তো সেই নিউজটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তার আগে একটু কথা বলতে যাচ্ছি। বাংলাদেশে যখন দারিদ্র্য ছিল, বাংলাদেশ যখন খাদ্য সংকট ছিল, আমরা যখন তিল তিল করে আমরা দেশটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা থেকে তারা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছিল এবং বিভিন্ন সুবিধা তারা হাতিয়ে নিচ্ছিল, এখনও নিচ্ছে। তো সেই নিউজগুলো আজকে इंडियन मीडियाते ताদের मुख থেকে আমরা শুনবো। तो চলুন ভিডিওটা দেখে আসি। और इन दिनों एक सवाल चर्चा में है, वो है क्या 1971 में बना बांग्लादेश आने वाले साल में तरक्की के मामले में भारत से भी आगे निकल जाएगा। ऐसे अगर हालिया आंकड़ों की बात करें तो लगता यही है कि ऐसा हो तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। एशिया के ज्यादातर देशों के आगे बढ़ने की कहानी करीब एक जैसी ही है, चाहे वो चीन हो, साउथ कोरिया, भारत हो या फिर अब बांग्लादेश। ये सभी देश कुछ दशकों पहले तक गरीब देश में शुमार किए जाते थे, फिर उन्होंने गरीबी से औद्योगिकीकरण की ओर रुख किया। शुरुआत हल्की फुल्की मैन्युफैक्चरिंग से हुई, आमतौर पर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के साथ, और फिर कुछ बड़े और जटिल उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। फिर इसी क्रम में इन देशों ने विकास के रास्ते में अपनी पहचान बनानी शुरू की और फिर खुद की तकनीक विकसित कर छलांग लगाने लगे। फिर जैसे जैसे ये देश अमीर हुए, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीवन शैली बेहतर हुई। यही कहानी अब बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश ने विदेशी निवेश और विदेशों से कारोबार हासिल करने के मामले में पिछले कुछ सालों में शानदार तरक्की की। नाइकी, एडिडास, फिला, प्यूमा जैसे तमाम मशहूर ब्रांड्स अपने जूते कपड़े बांग्लादेश में तैयार करा रहे हैं। दुनिया की तकरीबन हर बड़ी गारमेंट कंपनी का वेंडर बांग्लादेश में मौजूद है। इनमें कई चीन, ताइवान और भारत से अपनी दुकान समेटकर बांग्लादेश चले गए हैं। बांग्लादेश इस समय चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट उत्पादक है। ग्लोबल गारमेंट निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। अब भारतीयों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख भारतीय कानूनी तौर पर नौकरी कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा गारमेंट सेक्टर में है। इसके अलावा टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, जहाजरानी और खेती में भी भारतीय मजदूर मौजूद हैं। कई भारतीय कंपनियां भी हजारों करोड़ का निवेश बांग्लादेश में कर चुकी हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है तो बांग्लादेश में बढ़ रहा है। बांग्लादेश में लोगों की औसत उम्र 72 साल है, जबकि भारत में 68 साल, पाकिस्तान में 66 साल।
कई मोर्चों पर बांग्लादेश न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत से आगे निकल चुका है। बाल मृत्यु दर और लैंगिक समानता में भी बांग्लादेश भारत को पछाड़ चुका है। एक जमाना था जब बांग्लादेश से अकाल की खबरें आती थी, लेकिन 70 के दशक में वहां भी कृषि क्षेत्र में क्रांति शुरू हुई और तस्वीर बदल गई। अब वो लगातार कृषि उत्पादन में खासी वृद्धि कर रहा है। बेशक भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कम हो रहा है। दवा बनाने के क्षेत्र में भी बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत जेनरिक दवाओं और अन्य तरह की दवाओं के क्षेत्र में नंबर 1 है, लेकिन बांग्लादेश जेनरिक दवाओं के निर्माण में दूसरा बड़ा देश बन चुका है। कम से कम 60 देशों को बांग्लादेश अपने यहाँ बनी दवाएं निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश के आगे बढ़ने की वजह यह भी है कि वो विदेशी कंपनियों को एक बड़ी छूट भी दे रहा है और अगर उन्हें बाहर से कच्चा माल आयात करना हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐसी पॉलिसी है जिससे मैन्युफैक्चरर्स की बांछें खिल गई हैं। दुनिया के बड़े ब्रांड्स अब बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं। ये सब हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश ग्लोबल मंदी के बावजूद आर्थिक तरक्की कर रहा है तो भारत जैसा बड़ा देश क्यों नहीं कर सकता, जबकि भारत में सस्ती जमीन और सस्ती लेबर की भरमार है। আপনারা যে ভিডিওটা দেখতে পেলেন, এখন আপনারাই বলেন যে আজকে যে বাংলাদেশের পজিশন বিশ্বের দরবারে, এই পজিশনটা পিছনের 10 বছর আগেও হতে পারত যদি শৃঙ্খলা থাকতো বাংলাদেশের, যদি দুর্নীতি না করতো, যদি জনগণের টাকা আত্মসাৎ না করতো, যদি সমাজসেবক নামদারি কুলাঙ্গাররা দেশের টাকা বাহিরে পাচার না করতো, দেশের ভিতরে দুর্নীতি না করতো, দেশের জনগণের টাকা যদি জনগণের জন্য খরচ করতো, তাহলে আজকে আমাদের এই দেশটা আরও ভালো পজিশনে থাকতো। তো সামনের দিকগুলো আশা করি যারা আমাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা আমাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা সাধারণ জনগণ আছি, বাংলাদেশটাকে ভালোবাসি, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী থেকে শুরু করে দেশের সাধারণ জনগণ নিজেকে নিয়ে ভাবার পাশাপাশি দেশটাকে নিয়ে ভাবতে হবে, দেশের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে, দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये थी वीडियो और आज यकीनन आप बहुत खुश होंगे कि इंडियन मीडिया ने एतराफ़ तो किया इस चीज़ का कि इंडिया के कुछ लोग जो कि 5 लाख की तादाद बताई गई है और बांग्लादेशियों की अगर माने तो उनके नज़दीक 10 से 12 लाख के करीब इंडियन जो है वो बांग्लादेश में जॉब्स करते हैं और मुख्तलिफ जॉब्स में उनका जो है वो नाम है। अगर आप दवाइयों की प्रोडक्शन में करें तो उसमें भी इंडियन काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी में भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसको काफ़ी दफ़ा इग्नोर किया गया और यही किया गया कि बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं, बांग्लादेशी इंडिया में जॉब करते हैं। तो आज आपने इंडियन मीडिया की रिपोर्ट भी देख ली और इंडिया मीडिया से एतराफ़ भी सुन लिया कि इंडियन पीपल जो है वो बांग्लादेश में जाके काम कर रहे हैं। तो आपको फ़ख्र महसूस होना चाहिए बांग्लादेशियों कि आपके इतने अच्छे हालात हैं कि आज इंडियन भी आपकी कंट्री में आके काम कर रहे हैं और कहीं पे कुछ चीज़ों की जो गलत हो रही हैं एक्टिविटी, उनमें भी इंडियन रो का भी हाथ है और इंडियन काफ़ी ज़्यादा बंदों का भी आता है। तो ये बहुत तशवीशनाक चीज़ है और बांग्लादेश के हालातों में जो भी नुक्स है उनमें इंडियन का बहुत बड़ा किरदार रहा है और बहुत बड़ा हाथ रहा है। आई होप आने वाले टाइम में ये सब बेहतर हो जाए और बांग्लादेश जो है वो और ज़्यादा तरक्की करे। तो ये थी आज की वीडियो और सबसे अहम जो चीज़ मुझे लगी है वो ये बिज़नेस के हवाले से है कि बांग्लादेश ने जो छूट दी है दूसरे मुल्कों के बिज़नेसमैन को जो कि अपना काम समेट के इंडिया से, ताइवान से, जापान से आज वो बांग्लादेश में कारोबार कर रहे हैं, बांग्लादेश में बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।